इस मुरली में बाबा हम बच्चों को क्या फॉलो करने के लिए, कौन सा नियम फॉलो करने के लिए कह रहे हैं, जिसके द्वारा हम हमारा पुरुषार्थ को फास्ट कर सकते हैं, हमारा तकदीर को और भी ऊंचा बना सकते हैं। तो बाबा ने आज कहा कि हमारा जो पहला पाठ है उसको पक्का करना है कि हम आत्मा हैं और हम उस परमात्मा पिता से रूहानी नॉलेज ले रहे हैं। वैसे तो दुनिया में कई सारे ज्ञान है, नॉलेज है, वो सब है जिस्मानी नॉलेज, पढ़ाई। इस समय परमात्मा आकर हम बच्चों को रूहानी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, रूहानी नॉलेज दे रहे हैं। तो उसको समझने के लिए हमें खुद को आत्मिक स्थिति में ले जाना है, शरीर के भान से ऊपर उठकर खुद को आत्मिक स्थिति में रखना है। इसलिए हम आत्मा हैं, इस पाठ को पक्का करना है। जब हम इसको ठीक तरह से जान जाएंगे तब हम बाबा को भी समझ पाएंगे, क्योंकि हम भी ज्योति स्वरूप है, सूक्ष्म है, और हमारा पिता परमात्मा भी सूक्ष्म है, ज्योति स्वरूप है। तो दोनों ही चीज़ जो है ये अनुभव का चीज़ है। खुद को भी आत्मा के हिसाब से देखना, अनुभव, ये भी अनुभव का चीज़ है। आत्मा ऐसे नहीं कुछ आप आंखों द्वारा आप देख सकते हैं, ये फील करने का चीज़ है। और परमात्मा भी ऐसा ही है। और ये आत्मा एक बहुत ही अनोखी चीज़ है। इसको कुदरत कहा गया है, इसमें सारा पार्ट भरा हुआ है। तो यही नॉलेज हमें ठीक तरह से जानना है, इसको पक्का करना है, इस पाठ को। नहीं तो बाबा परमात्मा हमें क्या सिखाना चाहते हैं वो हम नहीं समझेंगे। ये ईश्वरीय पढ़ाई, ये रूहानी पढ़ाई हमें समझने के लिए हमें खुद को रूह समझना है। और बाबा जो ये नॉलेज देते हैं ब्रह्मा बाबा के द्वारा, अर्थात परमात्मा शिव ब्रह्मा बाबा के द्वारा ये नॉलेज देते हैं। तो ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं कि भले उसके द्वारा शिव बाबा नॉलेज दे रहे हैं, मगर उस शिव बाबा को ही देखना है, एक परमात्मा को ही देखना है। इस ब्रह्मा बाबा की जो शरीर है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। वो बस माध्यम है, मीडियम है, उसके द्वारा शिव बाबा हमें नॉलेज देते हैं। तो सुने गए। और बाबा ने आज खास कहा कि हम जब ब्राह्मण बनते हैं, हमारा जो पहला कर्तव्य है वो है
इस पढ़ाई पर, ईश्वरीय पढ़ाई पर ध्यान देना, जो ईश्वर स्वयं आकर पढ़ा रहे हैं इस समय। तभी हम भविष्य में बरसे का मालिक बनेंगे। और इस ईश्वरीय पढ़ाई से ही हमारे अंदर जो भी विकार रूपी भूत है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब धीरे धीरे, ये जो अवगुण है ये निकलता जाएगा जितना जितना हम इस पढ़ाई को जीवन में धारण करेंगे। और क्योंकि इस पढ़ाई से और योग से ही हमारे अंदर दैवी गुण आएंगे, आते जाएंगे, और हमारे अंदर से जो अवगुण है वो निकलते जाएंगे, और हम धीरे धीरे भविष्य में हमारा जो स्वरूप है उस स्वरूप के लिए हम आगे बढ़ पाएंगे। तो सुनेंगे आज की